राम मंदिर के निर्माण में नासा के वैज्ञानिकों को जो मिला, देखने वाले हर एक इंसान की आंखों में आंसू आ जाएंगे। मंदिर निर्माण का लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका है। 70 खंभों पर मूर्तिकारी का काम होना है, जिस पर तेजी से काम किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को होगा। प्यारे दर्शकों, ये तो हम सभी जानते हैं कि अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के दौरान कई ऐसे चमत्कार हुए हैं जिसे देखकर कई लोग हैरान हुए हैं। यहाँ तक कि नासा के वैज्ञानिक भी ऐसे चमत्कार को देखकर हैरत अंगेज रह गए हैं। आज के इस वीडियो में राम मंदिर के वो रहस्य हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ जो चमत्कार मंदिर निर्माण के दौरान हुए हैं, उन्हें जानकर आपको भी अपने सनातनी होने पर बड़ा गर्व होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन सबसे पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त, एक सच्चे सनातनी, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, उस समय राम मंदिर के निर्माण कार्य के लिए 1200 खंभों की ड्राइंग तैयार की गई। अमेरिका से विशिष्ट वैज्ञानिकों को बुलाया गया ताकि वो अपनी देखरेख में होने वाली कमियों को दूर करें और राम मंदिर की भव्यता को और ज्यादा निखार सकें। लेकिन राम मंदिर के दौरान जब खुदाई का कार्य किया गया तो खुदाई के दौरान नीचे से कुछ ऐसा निकला जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। क्या मिला राम मंदिर की खुदाई में, जिसे देखकर सरकार सहित सभी लोग दंग रह गए? आखिर वो कौन सा राज है जो आज की इस वीडियो में खुलने वाला है? आखिर राम मंदिर निर्माण के दौरान नासा के वैज्ञानिकों को ऐसा क्या दिख गया जिसके बाद वो भी प्रभु श्री राम के भक्त बन गए? दोस्तों, उस समय थॉमस नाम के एक वैज्ञानिक अमेरिका से भारत राम मंदिर निर्माण के दौरे पर आए हुए थे। वहां आकर उन्होंने देखा कि राम मंदिर का निर्माण कार्य तो बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, जिसके बाद उन्होंने अपना रूटीन काम वहां पर करना शुरू कर दिया। लेकिन मंदिर परिसर में ही उन्हें एक ऐसा हिस्सा दिखाई दिया जहां की जमीन बहुत ही ज्यादा नरम थी, उसके ऊपर कोई भी खुदाई नहीं कर रहा था। तभी थॉमस ने कुछ मजदूरों को उस स्थान पर खुदाई करने के आदेश दिए। लेकिन उस स्थान पर खुदाई करते ही जमीन के अंदर से तेज पानी की धार उत्पन्न हो गई। ये नज़ारा देखकर सभी लोग चौंक गए। किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस स्थान पर खुदाई के दौरान नदी की धार आखिर कैसे निकल गई। जब इस पानी का परीक्षण किया गया तब ये बात सामने आई कि ये तो पास में बहने वाली सरयू नदी का पानी है। ये भगवान राम का बहुत बड़ा चमत्कार था दोस्तों, कि स्वयं माता सरयू राम मंदिर निर्माण में अपनी सहभागिता देने आई थी। लेकिन कमेटी के सभी लोगों के मन में चिंता जागृत हो गई थी कि अगर जमीन के अंदर से पानी निकलेगा तो राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। साथ ही मंदिर की मजबूती को लेकर भी काफी शंकाएं हो रही थी। सरयू नदी का राम जन्मभूमि के नीचे मिलना कोई चमत्कार है या फिर कुदरत का करिश्मा, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन सभी लोग भगवान के इस चमत्कार को नमन कर रहे थे। आखिर में जब किसी को कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो सभी लोग मिलकर एक साथ भगवान श्री राम से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि अगर ये पानी की धारा सही समय पर बंद नहीं होगी तो राम मंदिर का निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पाएगा। और अगले दिन चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि जब निर्माण कार्य पुनः शुरू हुआ तो अपने आप ही सरयू नदी की ये धारा बंद हो गई। इसके बाद पुनः जोरों शोरों से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। अब दोस्तों, आपके मन में भी एक सवाल तो जरूर जाग रहा होगा कि अगर अभी राम मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है तो पुराने समय में यहाँ पर जो राम मंदिर था आखिर वो कैसा दिखता था, जिसे तोड़कर बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई थी। उस राम मंदिर का निर्माण आखिर किसने किया था? ये वाकई में बहुत बड़े रहस्य का विषय है, जिसके बारे में ना आज तक बात हुई है और ना ही आपको इस बारे में किसी ने बताया है। लेकिन आज वो रहस्य हम आपको बताएंगे कि आखिर पौराणिक काल के राम मंदिर का निर्माण किसने किया था। भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्म भूमि रही है। ये पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। ये राम जन्मभूमि है। इस राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बना था जिसे तोड़ दिया गया। लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि ये भव्य मंदिर आखिर किसने बनाया था और वो मंदिर कैसे
ऐसा दिखता था। एक शोध के अनुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास के नवमी को हम राम नवमी का पर्व मनाते हैं। अगस्त 2003 के पुरातत्विक विभाग के सर्वे में कहा गया कि जहां बाबरी मस्जिद बनी थी वहां मंदिर होने के संकेत मिले हैं। भूमि के अंदर दबे खंभे और अन्य अवशेषों पर अंकित चिन्ह मंदिर होने का सबूत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हर मिनट की वीडियोग्राफी और वहां के खंभों व अन्य शैलियों का चित्रण किया गया है। सन 2003 में राम जन्मभूमि की खुदाई में कितनी ही दीवारें और बराबर दूरी पर 50 खंभों की आकृति पाई गई। उस स्थान पर एक शिव मंदिर भी दिखाई दिया, जो ये पक्का सबूत था कि सच में बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर ही यहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये राम मंदिर तो सन 2024 में तैयार होगा, लेकिन वो राम मंदिर जिसे बाबर ने तोड़ा था उसका निर्माण आखिर किसने किया था? तो दोस्तों, इसका उल्लेख हमें मिलता है ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन अयोध्या पहुंचे। विक्रमादित्य ने इस भूमि में बहुत सारे चमत्कार महसूस किए। तब उन्होंने खोज आरंभ करी और आसपास के योगी और संतों की कृपा से उन्हें इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि ये भगवान श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ साथ कुएं, सरोवर और महल का निर्माण कराया। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर के भव्यता देखते ही बनती है। दूर दूर से लोग यहाँ पर राम जी के दर्शन करने आते थे। जिसके बाद इस मंदिर के जीर्णोद्वार अलग अलग राजाओं द्वारा होता गया। लेकिन इस मंदिर का पतन कब हुआ? जब ये सच्चाई आप जानेंगे तो आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। उस समय भारतवर्ष पर मुगल आक्रांताओं का आक्रमण बढ़ता जा रहा था। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ साथ अयोध्या में भी लूटपाट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने पुजारियों की हत्या करके मूर्तियों को तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं शताब्दी तक वे राम मंदिर को नहीं तोड़ पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी श्री राम जन्मभूमि पर स्थित भव्य मंदिर टस से मस नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। अंततः 1527 से लेकर 1528 में अयोध्या में स्थित भव्य राम मंदिर को तोड़ दिया गया और बाबर द्वारा इस ढांचे के माध्यम से वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया गया, जो कि सन 1990 तक विद्यमान रही। लेकिन सन 1990 में वीर हिंदुओं द्वारा कार सेवा करके बाबरी मस्जिद का ढांचा ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद विवाद तो काफी लंबा चला। लेकिन कई सालों के संघर्ष के बाद आखिर सत्य की जीत हुई और 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। अयोध्या को प्रभु श्री राम की जन्मभूमि, धार्मिक नगरी के रूप में लोग जानते हैं। ये भगवान राम के साथ साथ उनके परम भक्त हनुमान जी का प्राचीन मंदिर हनुमानगढ़ी भी बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि इस हनुमानगढ़ी मंदिर का निर्माण एक मुसलमान ने किया था, तो क्या आपको हमारी बात पर यकीन होगा? आगे वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और हनुमानगढ़ी का बहुत बड़ा चमत्कार आपको बताने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा जय श्री राम। दोस्तों, इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि ये भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। ये मंदिर अयोध्या के सरयू नदी के दाईं ओर एक टीले पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 70 से भी ज़्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ये मंदिर गुफानुमा है और इसमें हनुमान जी की लगभग 6 इंच की मूर्ति है। भगवान हनुमान जी के इस मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा रोचक चमत्कार है, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर एक मुसलमान ने इस मंदिर का निर्माण क्यों कराया। दरअसल सुल्तान मंसूर अली लखनऊ का प्रशासक था। वो एक सुखी जीवन जी रहा था, लेकिन एक बार उसके इकलौते पुत्र की तबीयत अचानक से खराब हो गई। उस समय चिकित्सक सुविधा आज के बराबर नहीं थी। हालांकि इसके बावजूद भी उसने अपने बच्चे के इलाज के लिए हर संभव कोशिश करी और बड़े बड़े हकीमों, बड़े बड़े वैद्यों से उसका इलाज कराया, लेकिन किसी को भी मंसूर के बेटे का रोग समझ नहीं आया और अंत में सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। जब सुल्तान थक हार चुका था तो उसने
हनुमान जी के चरणों में अपना माथा झुका दिया। अंत में जब उसके पास कोई चारा नहीं बचा तो उसने हनुमान जी के सामने अपने बच्चों को स्वस्थ करने की गुहार लगाई। उसके ऐसा करने के बाद न जाने क्या ही चमत्कार हुआ कि सुल्तान का बेटा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। उसके स्वास्थ्य में अचानक ही सकारात्मक बदलाव आने लगे। अपने बच्चे के ठीक होने के बाद सुल्तान मंसूर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसकी श्रद्धा भगवान हनुमान जी के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई। मंसूर ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उसने हनुमान जी के मंदिर को बनाने के लिए 52 बीघा जमीन हनुमानगढ़ी और इमलीवन के लिए दान दे दी। लेकिन वर्तमान में जो हनुमानगढ़ी मंदिर है उसे शुजा-उद-दौला ने बनाया था। लेकिन ये शुजा-उद-दौला आखिर कौन था? ये वैसे ही कहानी है दोस्तों जो सुल्तान मंसूर के साथ हुई थी। शुजा-उद-दौला के बेटे की भी तबीयत एक बार बहुत ज़्यादा खराब हो गई। जब हकीम कुछ नहीं कर पाए तो हनुमान जी के चरणामृत से उसके बेटे की जान बची। इसके बाद शुजा-उद-दौला ने हनुमानगढ़ी के इस मंदिर को भव्य रूप दिया। हनुमान जी उन देवों में से एक है जिनका आज भी जागृत होना माना जाता है, यानी वो कलयुग में भी हम लोगों के बीच है। हनुमानगढ़ी में आज भी भक्त अपनी मन्नतों को लेकर आते हैं और मन चाह फल पाते हैं। यहाँ पर हिंदू हो या मुस्लिम हो सभी की मन्नतें पूरी होती हैं, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण ही एक मुस्लिम व्यक्ति ने कराया था। यहाँ पर भय से मुक्ति प्रदान होती है और व्यक्ति को सतमार्ग पर चलने का अवसर प्राप्त होता है। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं और उन्होंने निस्वार्थ भाव से भगवान राम की भक्ति की। उनकी भक्ति से हमें ये संदेश मिलता है कि हमको भी निस्वार्थ भाव से भगवान को पूजना चाहिए। सच्ची खुशी इसी में है दोस्तों। और यदि आपको प्रभु श्री राम का आशीर्वाद चाहिए तो आपको हनुमान जी की भक्ति भी जरूर करनी चाहिए। जब भगवान हनुमान आपकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं तो प्रभु श्री राम भी आपकी भक्ति से प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, ज्ञानवर्धक लगी, इंटरेस्टिंग लगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।